हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल मिडनाइट असाइलम में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। इस चैनल में हम सत्य घटना पर आधारित कहानियों के बारे में जानेंगे, जो कि खौफनाक और दिल दहलाने वाली भी हो सकती है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी ऐसी रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियों के बाद से रूबरू होने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आज हम फिर आपको एक रोमांचक और दिल दहलाने वाली सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी और छोटी गुड़िया की दुकान थी। दुकान का मालिक रमेश गुड़ियों का बहुत ही शौकीन था और उसकी बेटी सुरभि को भी गुड़ियाओं से बहुत प्यार था। एक दिन रमेश को एक बहुत ही पुरानी और सुंदर गुड़िया मिली, जिसे उसने तुरंत ही कुछ पैसे देके दुकान में रख लिया। सुरभि ने जैसे ही इस नई गुड़िया को देखा, वो बहुत ही खुश हुई और तुरंत ही अपने पिता से वो गुड़िया मांग ली। रमेश ने भी अपनी बेटी को वो गुड़िया खुशी खुशी दे दी। शुरुआत में सुरभि और उसके परिवार के लिए सब भी कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसपे किसी को विश्वास नहीं होता था। जब भी सुरभि उस गुड़िया के पास होती, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज सुनती, तो कभी उसे लगता कि गुड़िया की आंखें उसे घूर रही है, तो कभी उसे लगता कि ये गुड़िया उसे कुछ कहना चाहती है, तो कभी उसे लगता कि रात में सोते वक्त गुड़िया उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबा रही हो। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और सुरभि को लगता क्या वो उसका वहम है, और गुड़िया इतनी सुंदर थी कि सुरभि को लगा अगर ये बात मैं अपने घर वालों को बताती हूं तो वो ये गुड़िया मुझसे वापस ले लेंगे, और सुरभि ये गुड़िया को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए बहुत समय तक उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहा। कभी कभी सुरभि को कुछ सपने भी आया करते थे, जिसमें वो और गुड़िया ही होती थी। कभी गुड़िया उसके साथ खेलती, तो कभी गुड़िया उसे मारने की कोशिश करती। ये सिलसिला बहुत समय तक ऐसे ही चलते रहा और धीरे धीरे सुरभि की सेहत खराब होने लगी। जब घर वालों ने पूछा सुरभि को ऐसा क्या है जिससे तुम्हारा खाना पीना बंद हो चुका है, तुमने खेलना कूदना बंद कर दिया है, ऐसा क्या है सुरभि जो तुम हमें नहीं बता रही हो? फिर भी सुरभि ने कुछ नहीं कहा और सुरभि को यही लगते रहा कि उसने जो भी महसूस किया और जो भी देखा, ये सब उसका वहम है। सुरभि रोज उस गुड़िया को अपने बिस्तर में अपने बाजू में लेके सोया करती थी। एक रात जब वो गुड़िया को अपने बाजू में लेके सो रही थी, तो उसे अचानक से एक ठंडी हवा का एहसास होता है। जैसे ही वो नींद से उठ के बैठती है, वो देखती है जो गुड़िया वो अपने बिस्तर में अपने पास लेके सोती है, वो गुड़िया उसके कमरे के कांच के सामने बैठी हुई है। और उस कमरे में उस रात एक अजीब सा अंधेरा और एक अजीब सी बदबू थी, मानो वहां कुछ ऐसा फेंका गया है जो सालों से सड़ा हुआ है।
सुरभि को अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आया था कि अचानक से गुड़िया के पीछे जो कांच था उसमें एक ऐसी लड़की सामने दिखाई देती है जिसे देख के वो चौंक जाती है और चिल्ला उठती है, और चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। इतनी जोर से चीख की आवाज सुनने के बाद रमेश दौड़ते हुए सुरभि के कमरे में आता है और वो सुरभि को जमीन पे लेटे हुआ पाता है, और उसके साथ ही जो गुड़िया थी वो भी सुरभि के बाजू पड़ी हुई होती है। ये सब देख के रमेश बहुत घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हो ना हो ये हमारे घर में कुछ समय से जो भी कुछ हो रहा है वो इस गुड़िया के वजह से ही हो रहा है। और वो निर्णय लेता है कि सुबह होते ही वो सुरभि को लेके एक तांत्रिक के पास जाएगा जो वहां पे बहुत ही मशहूर तांत्रिक हुआ करता था। जैसे ही सुबह सुरभि होश में आती है, सुरभि की मां उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। तो पहली बार सुरभि ने अपनी मां को अपनी परेशानियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि कल रात उसने क्या देखा था। तो जैसे ही मां ने और रमेश ने ये सब सुना, वो तुरंत ही तांत्रिक को बुला के ले आए। तांत्रिक ने आते ही जैसे ही उस गुड़िया को देखा, उसने तुरंत ही ये बोल दिया कि ये गुड़िया शापित है। तांत्रिक ने यह भी बताया कि गुड़िया में एक आत्मा कैद है जो कई सालों से बदले की आग में जल रही है। तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा एक छोटी लड़की की है जिसे निर्दयता से मार दिया गया था और उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद हो गई। तांत्रिक ने सुरभि को बचाने के लिए जल्द से जल्द अपनी पूजा पाठ शुरू किया, और पूजा पाठ के दौरान उस आत्मा ने तांत्रिक को बताया कि एक वक्त में मैं भी एक बहुत छोटी और प्यारी लड़की हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बहुत निर्दयता से अपने मजे के लिए मार डाला, और ये गुड़िया उस समय मेरी ही हुआ करती थी जिससे मुझे बहुत लगाव था। तो मैं उन लोगों से बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर लिया ताकि मैं इस गुड़िया में रह के अपना बदला पूरा कर सकूं। उसने तांत्रिक को यह भी बताया कि मेरा बदला तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को अब मुक्त नहीं करा पा रही हूं। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक ने अपनी पूजा साधना की मदद से उस आत्मा की मदद की और उसे मुक्ति दिलाई। आत्मा ने सुरभि और उसके परिवार को धन्यवाद दिया और यह वादा किया कि अब वो उन्हें कभी परेशान नहीं करेगी। आत्मा को मुक्त करने के बाद गुड़िया ने अपनी सारी बुरी ताकतों को खो दी और अब वह सिर्फ एक साधारण गुड़िया बनकर रह गई। सुरभि और उसके परिवार ने राहत की सांस ली और उन्होंने उस गुड़िया को एक यादगार के रूप में अपने पास रखा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्राचीन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज प्राचीन होती है उसमें कुछ ना कुछ ताकतें छुपी होती है जिसका हमें पता नहीं होता, और अपनी लापरवाही की वजह से हम बहुत मुसीबतों में पड़ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम और सच्ची और अच्छी कहानियों से आपको रूबरू कराएं। गुड नाइट, शब खैर।